हेलो। आज हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। यूज़ किसका करेंगे? लिमिट्स का। लिमिट का यूज़ करते हुए किसी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कैसे? इसके पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बी सी साइन ए होगा। या देखिए बी सी साइन ए, बी और सी दो एंगल बीच वाला। अगर हम बी सी नहीं लेते सी ए लेते हैं तो फिर साइन बी लेना पड़ेगा, और अगर ए बी लेते हैं तो साइन सी लेना पड़ेगा। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग मेन पे आते हैं कि इस सर्किल का एरिया जिसका रेडियस आर है पाई आर स्क्वायर होगा, कैसे होगा? तो अगर हम कोई ये ट्रायंगल सोचे जिसका आप देख रहे हैं रेडियस आर है, तो दोनों साइड आर होगा और बीच का इंक्लूडेड एंगल थीटा है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्यों सेम है सी। आप मान लीजिए पूरा सर्किल को हम लोग n अलग अलग सेक्टर्स में बांट लिए इक्वल साइज का। ये सेक्टर होता है, जब पूरा लेते हैं ना वो मान लो पी क्यू, तो ये सेक्टर हुआ ओ पी क्यू, और उसमें ट्रायंगुलर शेप हुआ ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल हो गया, लेकिन सेक्टर हुआ पूरा। तो ट्रायंगल का एरिया तो ये हुआ। अब एंगल जो थीटा है वो हर एक सेक्टर का सेम होगा, और मान लेते हैं कि ऐसा एन हम लोग लिए सेक्टर्स, तो नेचुरली पूरा जो एंगल होता है वो तो आपको पता है 2 पाई होगा। 360 नहीं लेना है। लिमिट्स में जो साइन थीटा बाई थीटा होता है ना, थीटा टेंड्स टू 0 आपको पता होगा, तो उसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा 2 पाई। हम जरा इसको उधर ले जाए, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया तो समझ गए। थीटा कितना होगा? तो नेचुरली थीटा जो होगा 2 पाई बाई एन होगा। क्यों 2 पाई बाई एन होगा? क्योंकि एन अलग अलग सेक्टर्स लिए हैं और सब इक्वल साइज का है। 2 पाई पूरा है, तो n इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो हर एक सेंटर एंगल 2 पाई बाई n। ठीक है, 2 पाई बाई n हुआ। ये किसका एरिया हुआ? ये हुआ एक ट्रायंगल का एरिया। तो सभी ट्रायंगल्स का एरिया को ऐड कर दे तो n टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि n ट्रायंगल्स है। लेकिन जब हम लोग सर्किल का एरिया बोलते हैं तो ये तो एक्स्ट्रा इतना एरिया बच गया ना, ये एरिया तो बचा हुआ है, एक्स्ट्रा एरिया। ये एरिया मिनिमाइज कब होगा? जब ये थीटा इतना छोटा संभव हो, टेंड्स टू 0 हो, तब ये ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो सेम वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? तो एरिया ऑफ इस तरह ऑल ट्रायंगल्स ले ले, तो हाफ आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई एन तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स हो गया, तो देखो एन से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखिए ये जो थीटा है ना वो टेंड्स टू 0 है, हम क्या करेंगे? करेंगे अपने मन से 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और जब n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेंगे, क्योंकि
जब साइज छोटा हो जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा और थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा और सारे ट्रायंगल्स का एरिया उस समय ऐड करेंगे तो पूरा सर्किल का एरिया मिल जाएगा। इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना बहुत जरूरी है और नेचुरली 2π/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा और उस केस में हमको लिमिट्स का फॉर्मूला मालूम है sin θ/θ और थीटा टेंड्स टू 0, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तभी ये 1 होगा। इसलिए 2π या 360 में गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ r² जो है ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया और देखिए n तो कट जाएगा और ये 2π होगा। क्या बोलते हैं करके πr² 1। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे लिमिट्स का यूज करके एरिया ऑफ सर्किल को πr²